झारखंड की सियासी सत्ता में एकाएक कई बदलाव देखने को मिले। खासकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर अपनी पत्नी और अपनी ही पार्टी के किसी दिग्गज नेता को आय करने का विचार किया तो चंपई सोरेन के नाम पर मोहर लगी। लेकिन काफी लंबे समय से हेमंत सोरेन अपनी ही पत्नी को आय करने का विचार कर रहे थे। ठीक वही हालात दिल्ली की सत्ता में भी बनते नजर आए जब अरविंद केजरीवाल पर ईडी के कई गंभीर आरोप लगाए गए और अब 5वां समन भी अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। अगर बात करें हेमंत सोरेन मामले की तो हेमंत सोरेन ने शुरुआती 8 समन को नजरअंदाज किया था और अभी केजरीवाल को 5वां समन मिला है। वो कानूनी सूझबूझ लेकर आगे बढ़ना चाह रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल है कि अगर कल को अरविंद केजरीवाल के सामने भी यही नौबत आती है और उनकी गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती है, जो कि केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो गिरफ्तारी क्यों ही होगी, ऐसा हेमंत सोरेन भी कह रहे थे। लेकिन आज देखिए कि उनको अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। इसके लिए आम आदमी पार्टी को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ऐसे कई नेता हैं जो अब भी जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं। तो कोई भी नहीं बख्शा गया। तो अरविंद केजरीवाल पर भी अगर शक की सुई घूमती है तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अपने जगह किसको विकल्प बनाएंगे? क्या वह अपनी पत्नी को आगे करने के बारे में सोचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनीता केजरीवाल को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा थी कि केजरीवाल उन्हें आगे कर सकते हैं अगर ऐसी नौबत आती है तो। विधायक दलों की एक बैठक में केजरीवाल ने यह बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन तब वहां पर मौजूद सीनियर नेता जो काफी ज्यादा राय देते हैं अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने कहा कि अगर हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो कोशिश करें कि परिवारवाद का आरोप ना लगाएं इस बीच, क्योंकि अगर केजरीवाल अपनी ही पत्नी को आगे करते हैं तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। ऐसे में किसी अन्य विकल्प पर, जैसे राघव चड्ढा हो गए, आतिशी हो गए, या फिर गोपाल राय की बात कर ले, कोई अन्य विकल्प की ओर केजरीवाल का जाना बनता है। वरना जनता से यह भी पूछा गया था कि अगर केजरीवाल के ऊपर ऐसा कुछ मामला फंसता है तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे या ना दे। तो जनता का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दे और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाते नजर आए। जब तक उनकी सजा पूरी तरीके से यहां पर सुनाई नहीं जाती तब तक वे दिल्ली की सरकार जेल से ही चलाए। और अगर नौबत आई तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर मीटिंग होगी, सब कुछ होगा और ऐसे में दिल्ली की सत्ता फिर जेल से ही चलाई जाएगी। यह सब बात तय हो चुकी है पहले से ही। लेकिन अभी तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। लेकिन ईडी का 5वां समन आ गया है। 5वें समन पर केजरीवाल का क्या रुख रहेगा, इस पर सलाह मशवरा जारी है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।